दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान अपने ही विचारों के कैदी क्यों बन जाते हैं? क्यों हमारे मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं, छिपाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे लौट आते हैं? कभी अचानक मन का मुक्ता की ओर क्यों खींच जाता है? क्यों हम रोकना चाहते हैं पर रुक नहीं पाते? क्या यह हमारी कमजोरी है? क्या यह पाप है, या फिर यह हमारी असली प्रकृति है? दोस्तों, आज की यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। एक ऐसी मुलाकात जिसने एक युवक की जिंदगी बदल दी और हो सकता है आपकी भी बदल दे। यह कहानी है एक जवान लड़के की। चेहरे पर मासूमियत पर भीतर तूफान। उसके मन में हमेशा अश्लील और कामुक विचार आते रहते। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। बेचैनी, असहायता और शांति की गहरी प्यास, यही प्यास उसे पहुंचा देती है भगवान गौतम बुद्ध के पास। वह कांपती आवाज में बोला, भगवान, मैं काम वासना से घिरा रहता हूँ। यह मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरा समय, मेरी ऊर्जा सब बर्बाद हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। करुणा से भरी आंखें, हल्की मुस्कान, धीरे से पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कामवासना वास्तव में क्या है? लड़का चौंक गया। सिर झुकाकर बोला, नहीं भगवान, बस इतना जानता हूं कि यह बुरी है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं पुत्र, काम वासना बुरी नहीं है। यह तो केवल एक स्वाभाविक ऊर्जा है, एक संकेत कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। जैसे धन की कमी इंसान को धन की ओर खींचती है, सम्मान की कमी इंसान को सम्मान की तलाश में ले जाती है, उसी तरह रिश्तों और शरीर की कमी काम वासना के रूप में सामने आती है। याद रखो, वासना कोई पाप नहीं, बस एक जरूरत का एहसास है। लड़के ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, यह आती कहां से है? बुद्ध ने कहा, पुत्र, यह बाहर से नहीं आती। यह जन्म से हमारे भीतर मौजूद है और इसका होना जरूरी है। यही मानव जाति के अस्तित्व की नींव है। समस्या वासना की मौजूदगी नहीं, समस्या उसका बेलगाम हो जाना है। लड़के ने पूछा, तो भगवान, यह बेलगाम क्यों हो जाती है? भगवान बुद्ध बोले, 4 कारण है। ध्यान से सुनो। पहला कारण, जीवन में बड़े उद्देश्य का अभाव। जब इंसान के पास कोई महान लक्ष्य नहीं होता तो उसका मन भटकने लगता है। सोचो, जब तुम किसी काम में डूबे होते हो तब क्या अश्लील विचार आते हैं? लड़का बोला, नहीं भगवान, यही बात है। अगर जीवन का लक्ष्य बड़ा और स्पष्ट हो तो यह विचार जगह ही नहीं पाते। दूसरा कारण, समाज द्वारा वासना को दबाना। लोगों ने इसे पाप बना दिया। प्रजनन अंगों को शर्म और रहस्य का प्रतीक बना दिया, जबकि यह भी शरीर का ही हिस्सा है। हाथ पांव की तरह दबाई हुई चीज हमेशा और ताकत से बाहर आती है। तीसरा कारण है विचारों के प्रति जागरूक ना होना। एक विचार आता है, फिर उससे 10 और पैदा हो जाते हैं। श्रृंखला बनती है और इंसान उलझ जाता है। अश्लील विचार भी इसी तरह बढ़ते हैं। अगर तुम सजग हो तो इस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। और चौथा कारण है बुरी संगति। मनुष्य जिनके साथ रहता है वैसा ही बनता है। अगर संगति कामुक है तो विचार भी कामुक हो जाएंगे। लड़के के चेहरे पर थोड़ी शांति आई। उसने पूछा, भगवान, अब समझ गया कि वासना बेलगाम क्यों होती है, लेकिन इसे रोका कैसे जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इसे रोका नहीं जा सकता। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। यह एक ऊर्जा है जिसे रोकना कठिन है, किंतु साधना द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है।
वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो मार्ग हैं। पहला प्रेम, दूसरा ध्यान। अगर प्रेम शुद्ध है तो वासना आनंद में बदल जाती है, लेकिन अधिकतर लोग मोह को ही प्रेम मान लेते हैं। यही भूल है। दूसरा मार्ग है ध्यान। ध्यान तुम्हें भीतर के उस आनंद से जोड़ता है जो बाहरी सुख से कहीं गहरा और स्थायी है। जब इंसान ध्यान में उतरता है तो वासना की शक्ति अपने आप मिट जाती है। वह उससे लड़ता नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ जाता है। लड़का बोला, भगवान ध्यान की शुरुआत कैसे करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, खुद के साथ समय बिताओ, अपने विचारों को देखो समझो। धीरे धीरे जब तुम खुद को जानने लगोगे तो बाहरी सुख छोटे और तुच्छ लगने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना भी मन में कोई अश्लील विचार उठ ही नहीं पाएगा। भगवान बुद्ध के यह वचन उस युवक के हृदय में उतर गए। वह भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगा। दोस्तों, यह कहानी केवल उस युवक की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो अपने विचारों से जूझ रहा है। याद रखिए, काम वासना दुश्मन नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो अगर रूपांतरित हो जाए तो प्रेम, करुणा और ज्ञान की शक्ति बन सकती है। अब सवाल आपसे है, आप इस ऊर्जा का क्या करेंगे? इसे दबाएंगे या रूपांतरित करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही छोटे छोटे कदम उठाइए। अकेले समय बिताइए। विचारों को देखना शुरू कीजिए। ध्यान का अभ्यास कीजिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।